हाय गाइस। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोएम, फायर एंड आइस। फायर मीन्स आग, एंड मीन्स और, आइस मीन्स बर्फ, यानी आग और बर्फ। पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए देखते हैं अबाउट द पोएम। फायर एंड आइस is an short poem by Robert Frost. आग और बर्फ इज ए शॉर्ट पोएम, एक छोटी कविता है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट मीन्स कवि, रिफर्स मतलब बताते हैं, टू टू प्रिडिक्शंस, या ऐसे कह सकते हैं इन दिस पोएम, इस कविता में कवि करते हैं दो भविष्यवाणियाँ ऑफ हाउ, थोड़ा देखने में दिक्कत पड़ रहा होगा, ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ऑफ हाउ मतलब कि किस प्रकार से वर्ल्ड मीन्स दुनिया का या संसार का, विल एंड अंत होगा, किस तरह से संसार का अंत होगा। सम से कुछ कहते हैं, इट विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं यह समाप्त होगी आग से। व्हेयरएज जबकि, अदर्स मतलब दूसरे लोग या कुछ लोग, से कहते हैं इट विल एंड इन आइस, कि यह समाप्त होगी बर्फ से। यानी पोएट ये बताना चाहते हैं कि इस वर्ल्ड के एंडिंग के विषय में, यानी दुनिया के समाप्त होने के विषय में, कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया फायर अर्थात आग से समाप्त होगी, जबकि कुछ लोग का कहना है कि दुनिया जो है बर्फ से समाप्त होगी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड, एवर्सी और लस्ट। ठीक है, तो कवि के अनुसार फायर का अर्थ है यहाँ पर इच्छाएं, डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा, ग्रीड लालच, एवरिस मीन्स लोभ, और लस्ट या वासना। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, द मोर जितना अधिक, यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम जितना अधिक आप इनको संतुष्ट करना चाहोगे। सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट करना, देम माने इनको, चाहे वो आपके डिजायर हो, चाहे वो ग्रीड हो, चाहे वो एवरिश हो, चाहे लस्ट हो। ठीक है, जितना आप उनको सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करना चाहोगे। द मोर दे ग्रो, वे उतना ही बढ़ेंगे। देयर इज नो एंड टू इट, देयर इज नो एंड टू इट, इनका कोई अंत नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है। यानी जो ये फायर एंड आइस पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सीधे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि जो वर्ल्ड होगा वो किससे समाप्त होगा। अगर हम फायर की बात करें तो फायर किसका प्रतीक है? इच्छाओं का, लालच का, लोभ का और वासना का। आज के इस भौतिक संसार में किस तरह से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लूट रहे हैं अपनी डिजायर को कंप्लीट करने के लिए, अपनी ग्रीड को शांत करने के लिए, लेकिन उनकी ग्रीड, उनकी डिजायर, उनका एवर्सी, उनका लस्ट डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस पोएम के माध्यम से यही बताने का प्रयास पोएट ने किया है। तो आइए शुरू करते हैं, थोड़ा आगे कर लेते हैं।
लिखा है सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। सम से कुछ कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं, द वर्ड में संसार, विल एंड इन फायर। विल एंड मतलब समाप्त होगी, इन फायर मतलब आग से। कुछ कहते हैं कि संसार या दुनिया आग से समाप्त होगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ से। कुछ कहते हैं बर्फ से समाप्त होगी। सम से मीन्स कुछ कहते हैं, इन आइस मीन्स बर्फ में। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, पर फ्रॉम व्हाट मतलब जितना कि, आई हैव टेस्टेड मैंने चखा है या समझा है, ऐसे भी कह सकते हैं। आई हैव टेस्टेड मीन्स चखा ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑफ डिजायर मतलब इच्छा को। पोएट कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितना कि मैंने चखा है इच्छा को, जितना कि मैंने इच्छाओं को चखा है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड मैं पक्ष लेता हूँ या पकड़ता हूँ, विथ दोज उन लोगों का साथ, या उन लोगों का साथ रखता हूँ या उन लोगों का पक्ष लेता हूँ, हु फेवर फायर जो आग के समर्थन में हैं। ठीक है, या आग के पक्ष में हैं। ठीक है, आई होल्ड विद दोज मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ, हु फेवर फायर जो आग के पक्ष में हैं। यानी आग से इस वर्ड को समाप्त करने के बारे में कहते हैं, समाप्त होने के बारे में कहते हैं। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। बट इफ लेकिन यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन यदि, इट किसके लिए लिखा गया है? उस वर्ड के लिए लिखा गया है, संसार के लिए। हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर यह 2 बार नष्ट होती है, पेरिश मीन्स नष्ट होना, ट्वाइस मीन्स 2 बार। अगर ये दुनिया 2 बार नष्ट होती है तो आई थिंक आई नो, आई थिंक मैं समझता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एनफ मैं पर्याप्त जानता हूँ, आई नो एनफ, एनफ मीन्स पर्याप्त, ऑफ हेट मतलब नफरत को। ठीक है, तो अगर इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर यह 2 बार तबाह होती है या नष्ट होती है, आई थिंक मैं समझता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एनफ यानी मैं पर्याप्त जानता हूँ, ऑफ हेट मीन्स नफरत को। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, टू से यानी कहने के लिए, जो कही जाती है मानी जाती है। दैट फॉर डिस्ट्रक्शन माने विनाश, आइस यानी विनाश, जो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस जो कि बर्फ का विनाश मानी जाती है, आइस डिस्ट्रक्शन मानी जाती है। और कैसा है? इज आल्सो ग्रेट, वह भी महान है या बड़ी है। यानी पोएट ये कहना चाहते हैं कि आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ पर्याप्त रूप से नफरतों को, टू से कहने के लिए, जिसे हम बर्फ की तबाही या बर्फ का विनाश मानते हैं। इज आल्सो ग्रेट, वह भी बड़ी है। फिर आगे कह रहे हैं एंड वुड सफाइस, एंड वुड सफाइस और पर्याप्त होगी, सफाइस पर्याप्त होगी, एंड वुड सफाइस और पर्याप्त होगी दुनिया को समाप्त करने के लिए। तो ये पोएम था रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का। इसमें पोएट ये कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से समाप्त होगी, कुछ लोग बर्फ से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितना कि मैंने इच्छा को चखा है या इच्छा के बारे में जाना है। आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ जो आग के पक्ष में हैं, यानी आग से इस दुनिया के समाप्त होने के बारे में कहते हैं। बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन
यदि यह 2 बार तबाह होती है, ठीक है, 2 बार तबाह होती है, नष्ट होती है। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। आई थिंक मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ पर्याप्त रूप से, ऑफ हेट यानी नफरत को, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि जिसे बर्फ की तबाही मानी जाएगी या कहते हैं वह भी महान है या बड़ी है और पर्याप्त है या पर्याप्त होगी। एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त होगी दुनिया को तबाह करने के लिए। ठीक है, तो एक सिंबॉलिक पोएम था ये। इन्होंने फायर और आइस के माध्यम से ये बताया है कि फायर किसको रिप्रेजेंट करता है और आइस किसको रिप्रेजेंट करता है। आज के इस भौतिक संसार में किस तरह से लोग अपने फ़ायदे के लिए इस दुनिया को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले अध्याय के साथ।